यस। हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th। आपकी फर्स्ट जो बुक है, रीडर बुक हनी ड्यू, उसी की ये फर्स्ट पोएम है। इससे बिफोर एक टॉपिक है द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, उसको भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पीडीएफ आप लोगों के पास आई हुई है, दैट्स वाई मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। द आंट एंड द क्रिकेट। एक्चुअली इट इज़ अ फेबल, अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर दैट कन्वेज अ मॉरल। फेबल एक्चुअली एक ऐसी स्टोरी होती है, एक ऐसी पोइटिक क्रिएशन होती हैं जहाँ पर एनिमल्स क्रिएचर्स को लिया जाता है और एक मॉरल, एक नैतिकता जो है एंड में आते आते हमें ये बताती है। द पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट, ये पोएम जो हम पढ़ने जा रहे हैं आंट और क्रिकेट जो उनके बारे में, कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंट, जहाँ एक आइडिया ये कनेक्ट करती हैं अपने साथ, कंटेन करती हैं फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, के दूर जो है दर्शिता हम अपने साथ रखें अपने जीवन में, आगे की सोचें, भविष्य की सोचें, ऐसी बातों पर ये इंपॉर्टेंस देती है ये पॉइंट। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन, जो कि एक बहुत ही सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो कि 4 लेग 4 टांगों पर जीवित निर्भर एक जीव जिसे क्रिकेट कहा जा रहा है, और 2 लेग्स पर आश्रित जो हम कहना चाहें एक ऐसी सबसे टीनियस क्रिएचर आंट, चींटी, जिसके बारे में देखें। फर्स्ट लाइन, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक क्रिकेट, सिली यंग क्रिकेट, बहुत ही छोटा क्रिकेट जो है, अकस्टम टू सिंग, अकस्टम जो हम कहना चाहें, देखिए वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है यहाँ पर, यूज टू सिंगिंग इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, जिसकी आदत होती है गाने की, यहाँ पर हम गाने की आदत कहें या किसी और आदत के लिए भी इस वर्ड मीनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। टू सिंग, जैसा कि वो विस्लिंग साउंड अपना क्रिएट करता है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, कुछ समय बताया जा रहा है यहाँ पर, सनी मंथ्स जो कि तेज़ धूप के दिन हो, समर और स्प्रिंग सीजन के। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, शुरुआत करता है वो अपनी शिकायतों को करने की। हिज कबोर्ड वॉज एम्प्टी, कि उसका जो कबर्ड है जहाँ पर वो अपने भोजन को संचय करके रखता है वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ जो है वो आ चुकी थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, एक जो हम कहना चाहें भोजन का एक अंश उसे नहीं मिल पा रहा था इस स्नो कवर्ड ग्राउंड पर, इस बर्फीली सरफेस पर। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई एक फूल जो है वो देख नहीं पा रहा था। नॉट अ लीफ ऑन द ट्री, ना ही कोई एक पत्ती पेड़ पर। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, ऐसा क्रिकेट कहता है। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, एट लास्ट अंततः बाई स्टारवेशन, भूख से, एंड फेमिन, फेमिन सूखे को कहें हम, मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, सब के सब जो है ड्रिपिंग विथ वेट, भीग जाते हैं, एंड ऑल ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हैं। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, कहीं ना कहीं उससे एक दूर, सेट ऑफ एक बना हुआ एक मिजरली आंट, एक चींटी जो है उसका, टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, उसे देख करके वो शायद सोचता है कि मैं जीवित रह पाऊँ। ही वुड ग्रांट, वह मांगता है उससे कुछ भीख। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, के उसे शेल्टर दे दें फ्रॉम रेन, बारिश से, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुंह में डालने को कुछ दाना दे दें। ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड रीपे इट टुमारो, वो कहता है कि मुझे कुछ उधार आप दे दें, कुछ दाना पानी आप मुझे खाने को दे दें। ही हैड रीपे इट टुमारो, वह उसे कल वापस लौटा देगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, तो उसे भीख और दुख दर्द पीड़ाओं से मरना पड़ेगा। सेज द आंट टू द क्रिकेट, फिर चींटी जो वो क्रिकेट से कहती हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ और आपकी मित्र भी हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, हम चींटियाँ ना तो किसी को कुछ उधार देती हैं और ना ही किसी से कुछ लेती हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने कुछ भी संचय नहीं किया, कुछ भी जमा नहीं किया जब वेदर जो है वॉज वार्म, गर्म हो रहा था, यानी गर्मियों के दिन जब आ रहे थे उस दौरान। क्वॉथ द क्रिकेट, फिर क्रिकेट कहता है नॉट, नहीं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा हृदय जो है बहुत ही कोमल है, दया से परिपूर्ण, मैं रात दिन गाता रहता हूँ। एज अ कस्टम, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा उस नेचर के तहत। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, यू सेंग सर यू से, आप पूरी प्रकृति में हर वक्त गाते ही हैं श्रीमान। गो दैन सेज द आंट, आंट कहती है कि जाएं अब यहाँ से, एंड डांस द विंटर वे, एक फेज के तौर पर लिखा जा रहा है कि अब सर्दियों में आप डांस करें।
जिस तरह आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि जाओ मौज करो, ऐश करो, अब तो कुछ भी नहीं रहा, वैसे ही एक फ्रेज कही जा रही है आंट के थ्रू उस क्रिकेट को। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, दस एंडिंग अंततः ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, उसे उठाती हैं। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे के अंत तक उस क्रिकेट को छोड़ के आती। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स कॉमन आप हम सामान्य मनुष्य जो हैं इसे फेबल कहते हैं। आई शेल वारंट इट टू, मैं इसे सत्य घटनाओं पर आधारित करते हुए कहता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, बहुत ही सुंदर लाइन एंड में ये कह रहा है हमसे एसॉफ कि कुछ ऐसे क्रिकेट हैं जो 4 टांगों के तो हैं, साथ ही साथ कुछ 2 टांगों के भी हैं। 2 टांगों से यहाँ पर तात्पर्य पॉइंट का कहने का मतलब आप और हम, मनुष्य में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना बहुत सा समय केवल और केवल व्यर्थ की चीज़ों में समय को व्यतीत करते हुए बिताते हैं। भविष्य की चिंता बिल्कुल भी नहीं रहती उन्हें, और किसी तरह का कोई संचय जो है अपने जीवन में ना तो धन का ना ही अनाज का वो करते हैं और ना ही अनिवार्य आवश्यकताओं की वस्तुओं का। उसका रीज़न ये है क्योंकि वह अपने दायित्वों को लेकर के अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है। अंततः उन्हें भी इस क्रिकेट की तरफ पछताना पड़ता है और आंट जैसे दूसरे क्रिएचर जो हैं उनसे मांगना पड़ता है, जहाँ पर इस तरह के उल्टे जवाब उन्हें अपने जीवन में भी सुनने होते हैं। ये था इस पोएम का मॉरल। वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर इसके दिए गए हैं और क्वेश्चन आंसर इसके शायद आप लोगों को भेज दिए गए हैं, PDF में अपने चेक करें, इसके क्वेश्चन आंसर शायद आपको भेज दिए गए हैं। जस्ट आफ्टर फिर मैं लेसन नंबर 1 जो इससे बिफोर है द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट, वो मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी ही, क्लास 8